बरदर चारों का अस्सलाम वालेकुम राकेश विजाना माशुमार वशत कने चूँकि मावती मराकशा बलूचिस्तान बाजी जेडान सरा का पुत्रान कने और बलूचिस्तान चूँकि अमा सूबा पाकिस्तान है तो उदा मसाइल या जेड़ा के हस्ते चा बनस्बत मुल्क के ईद के सूबानीगा वाज गई चूँकि वस्तगे चीज़ रोचा पेसर मा जिसका के एक रिपोर्ट है पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल नेमगा शिंकनक बुतगा तो ये रिपोर्ट के हस्ते चीज़ें डिस्ट्रिक्ट के हस्ता मुल्क के गरीब तरीन डिस्ट्रिक्ट के पसमानदा डिस्ट्रिक्ट आप फोकस करना बुतगा तो ये रिपोर्ट्स के हस्ते यूके इंटरनेशनल डेवलपमेंट तावना जोड़ कनक बुतगा तो ये रिपोर्ट जो सूरत हाल गेश तशवीशनाक पेशदारक बुतगा बलूचिस्तान का चूँकि शान था गेश तरीन डिस्ट्रिक्ट के हस्ता अब द डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का दो खैबर पख्तूनख्वा है तो ये सूरत हाल था मगंदे के मुख्तलिफ पेड़ा शोबा फोकस करना बुतगा तो कुछ अमी बुतगा के रिपोर्ट रहा बलूचिस्तान न सिर्फ बेरोज़गारी चाहिए के सूबा गेशी बल्कि मुख्तलिफ शोबा के हस्ता आनी तो का बाज़ें शोबा बाकायदा रिपोर्ट तो का तफसीला गो आनी सरा गब बुता मरूज मामी मरागश सरा गब पुत्रान कने तो आनी तो का के हस्ते बेशतरें बलूचिस्तान में बेशतर अजला के हस्ता तो का सड़क ट्रांसपोर्टेशन मवासलात शदीद कमी है तो हमें बड़ा सूबा मवासलात कमज़ोरिया इमरजेंसी रिस्पांस और तरक्याती खदमात के हस्ता मुतासर रोज़गार शोबा 20-15 बदतरीन अजला के हस्ता बलूचिस्तान का तो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बेरोज़गारी के हस्ते या बिला मुआवजा घरेलू मजदूरी के हस्ते आइए शरा गेश हैं और सियात सहूलियात रसायनी बलूचिस्तान और में बड़ा एजुकेशन या ट्रांसपोर्टेशन और शामिल था एवदा विचार हैं तो कोयटा के हस्ते बलूचिस्तान कैपिटल सिटी है उद हम सूरत हाल के हस्ते इंतहाई सीवियर और तशवीशनाक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट इंडेक्स फॉर पाकिस्तान के हस्ते इसे नाम दिया बुता तो पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल मुल्क के पसमानदा तरीन अजला के हस्ता आनी रिपोर्ट जारी को था 20 अजला था अब्दा अजला के हस्ता बलूचिस्तान का तो शानी तो का वाशो कुजदार कुलू जोब माशकिल डेरा बुकटी कलासेपुल्ला कलात जलमक्सी नसीराबाद अवारान खारान शीरानी और पंजगूर के हस्ता आवारा तो कुछ अभी बुता रिपोर्ट तो का के इसी तो का मरदम के हस्ता आनी रिहाइश के हस्ता या आनी और मकानात के हस्ता कच्चा मकानात और आर्जी ढांचा के हस्ते आनी पेशदारक बुतगा या आनी सा रिपोर्ट तैयार करना बुता तो बुनियादी तौर बलूचिस्तान के हस्ते सिचुएशन सूरत हाल ये बड़ा वर्ष है तो अगर चारक भी तो बलूचिस्तान बेड गवर्नमेंट से हवाला करप्शन है हवाला देखिए बाज़ शोबा के हस्ते कमज़ोरी नजूरियाँ आनी सरमा गपुत्रान वक्तन फ वक्तन कने भले मरूची माँ में रिपोर्ट के हस्ते इसी इशिया बहस जोड़ कने तो अमा बेड गवर्नमेंट सरमा गप जता तो आइए एक तफसीली रिपोर्ट के हस्ते पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसला देमा आवरता तो पसमानदा तरीन अजला के हस्ता ये रिपोर्ट रहा बलूचिस्तान का अब्दा अजला बलूचिस्तान शदीद के हस्ते मुतासर तो कि बलूचिस्तान 34 से 36 अजला था ये नेम के हस्ते ये बड़ा मुतासर हैं आबादी हम कम में इसके बावजूद के हस्ते बलूचिस्तान डेवलपमेंट या देखे शोबा कारकनक के हस्ते आबाज तशवीशनाक हैं तो ये रिपोर्ट हवाला मगर पुत्रान करनी तो सरदार शौकत पुपलजई साहब के हस्ते बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम सदर हैं माहिर इक़्तिसादियात और बलूचिस्तान सियासी मामलात बेड गवर्नेंस सर हम आइए एक दस्तरत से हस्ते आइए का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर बलूचिस्तान से मुतल्लिक हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपसे बात करते रहते हैं बलूचिस्तान में इकॉनमी के हवाले से डेवलपमेंट के हवाले से, चूँकि आज हम एक अलग मौजू से पे आपको हमने तकलीफ दी है। चूँकि जो पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल का जो रिपोर्ट है उन्होंने यूके इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तावन से बनाया है, तो पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल ने मुल्क के 20 से ज़्यादा जो पसमानदा अजला हैं उनकी फ़हरिस्त जारी की है, लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल है कि इसमें ज़्यादातर 17 सूबा अजला जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं। वहाँ सिचुएशन को मुख्तलिफ शोबों में इंतहाई वर्स करार दिया गया है। तो अब क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में आबादी भी कम है, जो अजला हैं उनकी आबादी भी कम है, इसके बावजूद मुख्तलिफ शोबों में चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मवासलात हो, सेहत और तालीम जैसे बुनियादी राइट्स हों, तो इस पे इतना सूरत हाल को तशवीश दिखाया गया। अब इसको कैसे देखते हैं कि बलूचिस्तान में कम आबादी के बावजूद इस हद तक पसमानदगी, गुर्बत और बेड गवर्नेंस है? बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इसमें फार्मूला जो है वो आज के वक्त के मुताबिक जो फार्मूला होता है
शायद उन्होंने वो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बलूचिस्तान की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों में फर्क है पंजाब के बेसिस पे। जी अब आप देखें कि पंजाब जैसा सूबा जो है वो, उसके पास कोई भी पुअर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के तकरीबन 19 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने डाले हुए हैं। बहरहाल उसको भी पैमाइश में अगर रहे, और हमारी जो कोई 13 मिलियन पॉपुलेशन है, तो वो लामाल ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, 47% इस कंट्री का है, तो वो काफी हद तक वो चीजें ठीक भी होंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी है, एजुकेशन निहायत कमजोर है, और ज़रिया माश नहीं है। जो एग्रीकल्चर में लोग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे पंजाब में सपोर्ट होती है या के में होती है। और एजुकेशन में जब लिटरेसी आप ऊपर नहीं ला सके, और उसको एक जो नेशनल मेजरमेंट है उस पर नहीं ला सके, तो डेफिनेटली जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, आपकी नई जनरेशन जो है वो एजुकेशन ना ले सके, तो कोई डेवलपमेंट तो होगी नहीं। और दूसरा, जो कोर आपके सब्जेक्ट्स हैं लोकल पॉपुलेशन के, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, मैं फिशरीज पे नहीं जाता हूँ, ब्लू इकोनॉमी पे, समुंदर पे, लेकिन इधर वो वही उसकी बुरी हालत है। लाइफ स्टॉक जो है वो मिजरेबल शेप में है इस वक्त। मेरी समझ से बाहर है कि सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है, वो इस पे क्यों नहीं लेती, या जो कंसर्न्ड मिनिस्टर्स हैं या जो भी सूबाई लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो पे उनका ध्यान नहीं है। तो अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, जब आपका लोगों की पर्सनल इकोनॉमिक इम्प्रूव नहीं होगी, तो लामाल हेल्थ भी होगी, हेल्थ इज टाइमलेस। आपको बलूचिस्तान का हाल को मालूम है। और जब एजुकेशन नहीं होगी, लिटरेसी सामने है, तो पॉपुलेशन डेवलप नहीं होगी। तो ये तो जो काउंसिल ने रिपोर्ट दी, अगर आप पढ़े, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर से वो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके जो डाउनस्ट्रीम तो डैमेजेस हैं वो तो बहुत बड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें जब यंग जनरेशन जो है उनको तालीम नहीं है, यंग जनरेशन को इकोनॉमिक्स नहीं है, तो ये आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये मिलिटेंसी है, इसमें भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सर साहब, चूँकि आप अगर देखा जाए तो मुआशी हवाले से, आपके इक़्तिसादी तौर पर आपके जो हैं बलूचिस्तान के हवाले से जो हैं काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ ऐसे मेगा मनसूबे में, ग्वादर पोर्ट की अगर बात करें, रेकोडेक की बात करें, सुई गैस का एक बहुत बड़ा जो है एक उसका शोबा है। तो बुनियादी तौर पर रोज़गार के हवाले से भी जो रिपोर्ट में ये भी दिया गया है कि 15 अजला जो है रोज़गार के हवाले से और 32 अजला पाए गए। तो इतनी मुआशी सरगर्मियों के बावजूद बलूचिस्तान जो है रोज़गार के हवाले से कम आबादी के बावजूद पीछे क्यों है? आप इसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए जी, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन तो गवर्नमेंट के पास होता है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट है, फिर इनकी अपनी डाउनस्ट्रीम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत से। तो उनको ही आप देख लें कि उसकी क्या हालत है। आज माजरत के साथ यंग जनरेशन है, उनको लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है नौकरी के लिए। इवन इतना जुल्म शुरू हो गया कि तालीम लेने के लिए भी, एडमिशन के लिए भी लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। तो फिर कहाँ डेवलपमेंट होती है? जो वालिदैन है या जो यंग जनरेशन है, वो उनके पास, किसके पास इतने पैसे होंगे कि रिश्वत देके वो इन कामों में पड़े? सो वो डाइवर्ट हो गए, उनके माइंड डाइवर्ट हो चुके हैं। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों, कि वो इनको एड्रेस करे। ये आई ओपनर है जो रिपोर्ट है, इसको दोनों कौन सा सरकारी ऑफिसर या कौन सा पॉलिटिशियन इसको कंप्लीट पढ़ेगा, तो वो यही जो हम बोलते हैं अखबार में इधर उधर देखेंगे और उनको परेशानी भी नहीं होगी, ना तकलीफ होगी। लेकिन ये आई ओपनर है। इसमें बहुत तकलीफ से बात है कि बलूचिस्तान के इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अभी अगर आज जो करंट इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में स्वेट ड्राउट होगा कोई अबाउट 8 to 9 डिस्ट्रिक्ट्स में। वही जो मेन आपके एग्रीकल्चर जोन्स हैं वहां ड्राउट होगा, तो उसका इम्पैक्ट देख लें आप, जो कोर पॉपुलेशन है उसमें इन्वॉल्व है कि क्या होगी।
तो सर साहब चूँकि आपने एक बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो कुछ ऐसे मामलात हैं रोज़गार के हवाले से सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन हमारा आपसे सवाल ये है कि जो इंतज़ामी कमज़ोरी हैं बलूचिस्तान में, या बेड गवर्नेंस है, करप्शन है, अकरबा परवरी है, तो ये किस हद तक इन तमाम सूरत हाल पे असरअंदाज है, और इसके लिए जो सूबाई हुकूमतें आती हैं उस तरह डिलीवर या एड्रेस नहीं कर पाते जो अवाम तवक्का रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो है कि हम मुसलमान मुल्क हैं और मेजॉरिटी हुकूमत जो बनती है फेडरल में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सारे माशाल्लाह मुसलमान लोग हैं, तो इनको दीन के ऊपर चलना चाहिए। दीन की मुसावात है, आपकी ड्यूटी है। आप जो एग्री करते हैं, जो ओथ लेते हैं, उसकी पासदारी करें, आप उसको फिल करें। ये नहीं कि आप मिनिस्टर बने और 10-10 लैंड क्रूजर और पजेरोज अपने पास ले लें और अवाम जो है उनके पास जूते नहीं है, खाने को नहीं है। तो इसको आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेसी को भी और पॉलिटिकल एलिमेंट्स को भी, दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। वो अपनी लग्जरी से निकल के वो लोगों की जो गुर्बत है या लोगों की जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें। इंशाल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा सर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि मजमूई तौर पर हम ये भी देखते हैं कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सवालात उठते हैं बलूचिस्तान में, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, वहाँ ऐसे लोगों को असम्बली में लाया जाता है जिनकी कोई ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना वो डिलीवर कर पाते हैं। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना होना, या ऐसे लोगों को लाना जो सही तरीके से मामलात को एड्रेस से डिलीवर नहीं करते हैं, या जिसकी तरफ से बेड गवर्नेंस होता है या करप्शन होती है, इसको कैसे आप क्या समझते हैं कि टिकल कैसे करना चाहिए, ताकि ऐसे नुमाइंदे, ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव असम्बली में जाएं जो इन तमाम मामलात को देखें और इस तरह के रिपोर्ट जो आने वाले वक्तों में सामने ना आए? ये कैसे हो सकता है? ये तो इसका मैंने जैसे अभी अर्ज किया, बहुत इजी सोल्यूशन है कि सारे इदारे जो है वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन चलें, बाय लॉ चलें, ईमानदारी से चलें और मेरिट देखें। तो अगर मेरिट देखेंगे इलेक्शन भी फेयर हो जाएंगे, मेरिट देखेंगे मिनिस्टर भी सही बनेंगे, मेरिट देखेंगे ऑफिसर्स भी सही बनेंगे, पोस्टिंग भी। अब तो आप ये देखें कि डाउन स्ट्रीम में, अफसोस से कह रहा हूं कि पोस्टिंग भी पैसों पे होती हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए दे के पोस्टिंग्स करते हैं, देन डोंट केयर, दे केयर कि मैंने जितने पैसे दिए मैं उसको रिकवर कैसे करूं। तो इसको पूरा एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की जरूरत है हमारे सूबे में खास, कि सब ऑनेस्टली अपने ओथ की पासदारी करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करें और ऑनेस्टली आगे चलें और जो बुक्स हैं उसके मुताबिक चलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब ने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शरीक रहे। मेरा चारों को सरदार शौकत पोपल जई साहब चुके आगा पुत्रान कनगाई गुशक हमेशा के एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी या बलूचिस्तान बाज़े जगह के हस्ते मल्लुका रसाई नबू में उड़ागा माँ बेचारे तालीमी हवाला रिपोर्ट तो का सूरत हाल के हस्ते इंतहाई तशवीशनाक हैं। तो रिपोर्ट रेदा बलूचिस्तान जनिक कानी वास्ता आयर सेकेंडरी स्कूल के हस्ता हानि पासला त्यो गए मुल्क अचारक भी तो बलूचिस्तान गेश हैं। तो हमें बड़ा मल्लुक के हस्ते आनावती में तगावती अंदा एजुकेशन है या प्राइमरी बाद मिडल और सेकेंडरी एजुकेशन के हस्ते आइए आसराती नेस्ते। तो हमें बड़ा सेहत हवाला चारक भी तो बलूचिस्तान दूर दराज इलाका के हस्ता उधर करीबी हमा सेहत मरकज़ के हस्ता आन रसाई वास्ता मल्लुका के हस्ते 4 किलोमीटर सफ़र दरकार है। तो बेरोज़गारी हमें बड़ा एक अहम फैक्टर है बलूचिस्तान और ट्रांसपोर्ट टेली कम्युनिकेशन या दस्तक या सड़क के हस्ता इधरों इशे तो का डिस्कस करना गुफ्तगू। तो बुनियादी तौर रिपोर्ट के हस्ते बाज़ तफसीला हैं। तो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर पाकिस्तान रिपोर्ट के पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल यूके इंटरनेशनल डेवलपमेंट कुमक का जोड़ को था। तो अगर बुनियादी तौर रिपोर्ट के हस्ते इसे जायज़ा ज़रूरत भी और इसी तरह जो हस्ते नज़रसानी कनक भी इसी तरह चमशांग दियक भी। तो ये अमेग अब दिमा के ई अब्दा अजला के हस्ता बलूचिस्तान ये बड़ा सूरत हाल तशवीशनाक है, चूँकि पंजाब के PK सिंध आबादी साहब बलूचिस्तान कमी अजला कम तरह। तो ये टोटल डिस्ट्रिक्ट के हस्ता आनी तो का नेम मतलब
बलूचिस्तान नीम आबादी के हस्ते एक अंचे तशवीशनाक सूरत आलिया जिताएँ शोबा गुजगाएँ के आइया हुकूमत वक्ता एड्रेस का नगे ज़रूरत ब्रेक की जूरी पता शुमनी मकान गेशिंग पत्रान करें शराबाद चारों का ब्रेकअप पद माशमरा वशत कने चुकमा सरदार शौकत पोपलजी साहबा को ये वाला का पत्रान कन गए थे तो ये रिपोर्ट के हस्ते पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल रिपोर्टिंग कि यूके इंटरनेशनल डेवलपमेंट तावना जोड़ कनक पुता तो ये अजला के हस्ते अब डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान इंतु का पसमानदा और गरीब तरीन अजला के हस्ते आनी सरा सर्वे कनक पुता तो गपमी दिमाग का के बनस्बत मुल्क के ई दिगे सूबानी ज़िला के हस्ता बलूचिस्तान पसमानदगी बैकवर्डनेस के हस्ते गेशी और मुख्तलिफ शोबा के हस्ता ट्रांसपोर्टेशन भी या सेहत भी तालीम भी दिगे शोबा वहाँ तो उदा पसमानदगी गेशी या उद मरदम के हस्ते गरीब तरीन तो सेहत हवाला मल्लुका के हस्ते होती मेतंगा होती लोगान था छोड़े आसराती नहीं हमें बड़ा तालीम हवाला सूरत आलम वास तशवीशनाक पेशदार बुत कपुत्रान बर जाएँ वदा मेगो मजदारी कन वश न्यूज़ चीफ एग्जीक्यूटिव और न्यूज़ डायरेक्टर ओएस इकबाल बलूच साहब आइयों गेशिंग कपुत्रान करें अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं सर। अब रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल का जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के कुछ अजला में जहाँ पसमानदगी है उस पर एक रिसर्च एक सर्वे हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल तशवीशनाक है वो बलूचिस्तान में है। वहाँ तकरीबन आधे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो शदीद मुख्तलिफ शोबों में मुतासर हैं। तो आपने तफसील से ये रिपोर्ट पढ़ा भी होगा तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान जो है गुरबत पसमानदगी या तालीम सेहत या दीगर शोबों में इस हद तक तशवीशनाक सूरत हाल से क्यों दुचार है, इसकी क्या वजूहत हैं? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। ये रिपोर्ट बिल्कुल बड़ी इन डिटेल है और काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, काफ़ी पहलू हैं। ये तकरीबन 80-81 पेज की रिपोर्ट है और ये फाइंडिंग जो हैं जो मेन फील्ड में है या जो मेन जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वो आपने शायद अपने में इसको अच्छा डिटेल भी दिया होगा। अब ये 6 डोमेन जो हैं जो कि सेहत से रिलेटेड हैं या तालीम से रिलेटेड या हाउसिंग से रिलेटेड हैं और जिले के बड़े इम्पोर्टेंट डोमेन हैं और इसमें काफ़ी तशवीश और काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हम ओवरऑल देखते हैं तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की रकबे के हिसाब से सबसे बड़ी एक लैंड एरिया है और सबसे लेस पॉपुलेटेड है। उधर पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे सूबे के साथ बलूचिस्तान में इतने बड़े एरिए के साथ बलूचिस्तान के मेरे हिसाब से 30-34 डिस्ट्रिक्ट हैं और ओवरऑल की जो कंडीशन की आपने जो बात की कि वजूहत क्या है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह जो है वो है आपके गवर्नेंस सिस्टम। आपका जो है जो इस वक्त जो मौजूद है जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका एक सीवियर फेलियर है। आप समझ लें कि क्यों कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा है। आप जो है मेन चीज़ों को जिसमें सेहत जिसमें लाइवलीहुड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है और जिसमें मोस्ट ऑफ द एजुकेशन है, ये क्यों आपसे जो है हल नहीं हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट मेरे ख्याल से ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी ये बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है कि इसके थ्रू जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते। लेकिन बात ये है कि बिल है बेहतर करने की, आप जो है चाहते हैं बेहतर। बलूचिस्तान बहुत एक लेस पॉपुलेटेड आपकी प्रोविंस है और वहाँ पे आप अच्छा अपने परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अब ये तो अलार्म सिचुएशन डेफिनेटली ये जितनी गवर्नेंस सिस्टम इधर गुजरे हैं पिछले 20-25 साल में ले लें तो मैं समझता हूँ पहले और इस दौरान तैयारी है गवर्नेंस बेहतर। सर
हम ये भी देखते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं उसमें खासतौर पर तालीम जो एक बुनियादी शोबा है किसी भी इलाके कौम या सूबे के लिए, तो उसको भी तशवीशनाक करार दिया गया है। लेकिन कुछ जो सियासी मुबसरीन हैं या कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बलूचिस्तान में लॉ एंड आर्डर का मसला है, इसलिए सूरत हाल इस नहज तक पहुँच गया है। लेकिन मामलात हमें इसके बरक्स नज़र आते हैं। जो हुकूमती कारकर्दगी है, जो हुकूमत चीज़ों को एड्रेस हुकूमत को करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, वो भी उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरियाँ हैं, करप्शन और बेड गवर्नेंस है, तो क्या ये वजह नहीं है कि सूरत हाल को साल ब साल पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और सूबे की आवाम जो हैं बजाय आगे जाने के पसमानदगी की तरफ जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ ये 50 साल बलूचिस्तान पीछे चल गया है। आप इसी रिपोर्ट में अगर आप सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट इनका जो एक अपेंडिक्स बी है, ये है नेशनल अपना रेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट इन ईच डोमेन डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो भी उसकी जो कमजोरियां हैं, जो डिटेल की भी है, तो हाउसिंग जैसे है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन है, थर्ड में लाइवलीहुड है, अच्छा जी एक्सेस टू आपका हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, फिर उसके ग्राफिक्स हैं। अगर आप उस स्टेट में आप देखें तो जो ग्रीन हुए डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पाकिस्तान में वो हैं 26-27 के करीब, और इसमें जो अलार्मिंग कंडीशन ये है, ये 506-7 शोबों में ये जो ग्रीन जो सबसे लीस्ट कम रिस्क पर है, उसमें कोयटा शहर भी आपका कैपिटल नहीं है। तो ये इतना अलार्मिंग कंडीशन है कि वैसे तो कहा जाता है कि बिल्कुल बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, फेवरेटिज्म है, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान एरिया वाइज बहुत बड़ी है, बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं, तो आप देखें कि आपका जो ग्रीन है, जो लीस्ट सबसे कम आपके डिस्ट्रिक्ट कोयटा इसमें भी शामिल नहीं है जो आपकी कैपिटल है। बाकी ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्ट में तो आप अगर आप देखें आप काम के मेजोरिटी अगला तो ये नेट गवर्नेंस का इशू, शिक्षण का इशू बिल्कुल ये डिफेक्ट है। चीजों को लाइवलीहुड भी होगा, तालीम की बात कर रहे हैं कि एक बच्चे को सुबह उसको माहौल ही नहीं मिलेगा, आप पानी का वो फ्रेश हो जाए नॉर्मली आपके में होता है, तो वो एक्सेस नहीं मिल रहा है कि वो पेशेंट को अगर अपना वैन के पास गाड़ी नहीं है, एक पब्लिक सर्विस बेहतर मिल जाए। आप एजुकेशन काफी लेटर आते हैं, आप उसके लाइवलीहुड को बेहतर नहीं कर सकते, आप उसको वो माहौल उस बच्चे को नहीं दे सकते, तो तालीम कितने हो। ये हाल जो है तो यही मैं तो समझता हूँ बहुत सीवियर है। मौजूदा गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं फाइंडिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बलूचिस्तान के 33 जिला है, ये 17 क्रिटिकल है, डेफिनेटली अपनी अपनी जगह पे कुछ शोबों में डिबेट होंगे, लेकिन इन 17 को आप लोगों को वो सहूलत तो दे जो कि बुनियादी उनका राइट है, बातें तो कैबिनेट बैठती है, रंगोली बैठती है, मीटिंग होते हैं अवाम नाज के लिए, अवाम के अवाम के लिए अवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि क्यों लोग उधर भूख से अपने आप से मरते हैं, क्यों लोग उधर जो है कहते हैं गलत डायरेक्शन में जाने को अपना प्रेफर करते हैं, रीजन ही आपका ये है कि आपका सिस्टम ही सही नहीं। अच्छा सर, रोजगार के हवाले से तो इस रिपोर्ट में भी कुछ जिक्र किया गया है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये कहा गया है कि 15 बदतरीन अजला जो बलूचिस्तान के हैं और रोज़गार के लिहाज से वो भी तशवीशनाक है। तो अगर देखा जाए जो बलूचिस्तान जो है उनका एक लंबी बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान और ईरान को लगता है, तो इस तरफ एक लंबी कोस्ट भी है। तो इसके अलावा बलूचिस्तान में हम देखते हैं कुछ मेगा मंसूबे भी हैं, उस पर काम हो रहा है। तो रेकोडेक का मंसूबा जो है उसमें भी काम शुरू हो गया है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि कम पॉपुलेशन के बावजूद बलूचिस्तान बेरोज़गारी के हवाले से या रोज़गार के हवाले से इस हद तक तशवीशनाक सूरत हाल से क्यों दुचार है? देखिए, बुनियादी रीजन ये है कि आप
कैपिटल से स्टार्ट करें, कोयटा से स्टार्ट करें, कोयटा को एक आइडियल सिटी को बना के देखते हैं। जैसे कराची को क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आइडियल सिटी है, ठीक है। कराची में काफी इशूज हैं, पॉपुलेशन बड़ा ज्यादा है, मैनेजेबल नहीं है, लेकिन कोयटा तो ऐसा नहीं है, बलूचिस्तान तो ऐसा नहीं है। आप लाहौर की मिसाल ले लें, आप बहुत दूसरे बड़े शहरों की मिसाल ले लें, तो कोयटा उस लेवल पे नहीं है। फिर आपने जो मोस्ट इफेक्टिव जो है अजला है, वो 15 नहीं है, बलूचिस्तान के 17 है। तो वाशो के साहब है, जोब है, कोयलू है, माशकेल है, डेरा बस्ती है, सैफुल्ला है, पंजाब है, आपका शिरानी है, मिक्सी है, आपका नसीराबाद है, है, बारकान, इमरान, खादिम। मतलब ये तो बहुत क्रिटिकल है कि आपकी मिनोरिटी जो है बिल्कुल हाई अलर्ट पर हैं तमाम शोबों में। रोजगार की आपने जो बात की, मैं दोबारा ये कहती कि रोजगार मौके तो है नहीं। बलूचिस्तान की अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान का जो मैशत है वो एक्सपेक्टेड मैशत। बलूचिस्तान में कुछ लगने ही नहीं देते। बलूचिस्तान में रिफाइनरीज लगेंगे, बलूचिस्तान में आपने ये क्या कहते हैं नकली पोस्ट की बात की, ये 500-600 किलोमीटर ये पोस्ट बेल्ट है। आप मुझे बताएं फिशरीज में उधर फिशरीज की क्या डेवलपमेंट है, फिशरीज में क्या अपग्रेडेशन हमने कौन सी ऐसी चीज फिशरी में देखी है जो हमें लगे कि यार इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकते हो। सारा कैश जो है हमारा माफिया और बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ले जाते हैं, सारा कैश दूसरों सूबों में चला जाता है, दूसरे मुल्कों में चला। आप बलूचिस्तान प्लानिंग तो कर रहे हैं, अपने कैपिटल को तो फिर वो अपना बेहतर करें जिनकी इम्पोर्टेंस है। आप हर जमीन में 2-2-3-3 आप प्रैक्टिकली असलाम को बेहतर करें, उधर लोगों के लाइवलीहुड को तो बेहतर करें, उधर लोगों को एक माहौल तो दें कि अपना क्या कहते हैं तो इजी एक्सेस टू हेल्थ तो हो। आप मुझे बताएं कराची में हम और आप देखते हैं राजस्थान से लोग आते हैं और जब जा रहे होते हैं तो वो तकरीबन पाकिस्तान के 3-4 बैग जो है वो भर के दवाइयों की मेडिसिन के लेके जाते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। ये हम और आप नहीं देखते। तो बहरहाल हालात तो बड़े सीरियस हैं। तो सर चूँकि बलूचिस्तान में हुकूमत के हवाले से या हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से तो बहुत सारे सवालात जो हैं जन्म लेते हैं, जो हुकूमतें आती हैं जाती हैं तो वो उस हद तक डिलीवर नहीं कर पाती हैं, लोगों के मसाइल एड्रेस नहीं कर सकते जो लोग एक तवक्का रखते हैं। हर नई हुकूमत आने के बाद लोगों को तवक्कुआत तो होती हैं, लेकिन उसके तवक्कुआत पर हुकूमतें पूरा नहीं उतरती। तो ये सर्वे जो रिपोर्ट है पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसिल का, तो ये एक आई ओपनर है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आने वाले वक्तों में अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया या हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी तो सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होगी। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, मज़ीद तशवीशनाक होने से बचाने के लिए अब क्या समझते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या होनी चाहिए? वे फॉरवर्ड ये है कि आप जो है मेरिट पे इलेक्शन कराएं, आप लोगों को आगे आने दें, आप उनको चेक एंड बैलेंस बिल्कुल रखें। आप जो है का रवैया बलूचिस्तान के साथ जो है बलूचिस्तान के प्रेशर नहीं डाले, किसी अवार्ड के मद में, किसी भी मद में आप चीजों को बेहतर करें। जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है बलूचिस्तान की उनको लेने दें, उनको आप बिल्कुल चेक एंड बैलेंस पे रखें, उनकी बिल्कुल टारगेट बेहतरी कैसे नहीं आएगी। बलूचिस्तान तो बहुत इजी हैंडल हो सकता है। बलूचिस्तान के कोर इशूज को हल करने की कोशिश करें, बलूचिस्तान के वो इशूज को हल करने की कोशिश करें जिधर लोग डिस्टर्ब है, उधर कंफ्यूज इन्वेस्टमेंट। बलूचिस्तान में अगर कोई ऐसी है तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान में रिफाइनरीज लगे, प्लांट लगे, प्रोसेसिंग प्लांट लगे बलूचिस्तान में। तो आप पेस एक अजला में नहीं, हर अजला में जिसकी पोटेंशियल है। बलूचिस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। पहले तो लोगों के डेवलपमेंट का बुनियाद है कि आप इधर की रसाई नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट की रसाई है, तो कोई मसला नहीं। प्लान तो दें, आप अकाउंटेबल तो करें लोगों को, जो इलेक्टेड लोग आप उनकी लेकर तो चले। तो बुनियादी तो आप
ही डिस्टर्ब है। इस रिपोर्ट से आपको बड़ा एक हेल्पिंग एंड मिल जाएगा कि आपके जो है अपना मोस्ट वल्नरेबल आपके जो है अगला कौन कौन से हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं रिपोर्ट से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मतलब जलका न्यूज़ डायरेक्टर न्यूज़ इकबाल बलूच साहब ने मगा पुत्रान कनगा ये विशक हमेशा के सूरत हाल कसते हैं अगा हुकूमत वक्त बलूटी के मजीद आओ के मदन तशवीशनाक भी तो आइए चीज़ी इकदाम कनगी हैं, चूँकि ये रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट्स कसते पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल रिपोर्ट हैं, तो इशे तो का अबदा डिस्ट्रिक्ट कस्ता बलूचिस्तान है अमा मुल्क के 5 कमज़ोर तरीन या पसमानदा तरीन या गरीब तरीन अजला के हस्ता आनी सर्वे रिपोर्ट देमात का तो आनी तो का अबदा कहते हैं बलूचिस्तान का तो अमा अजला कहते हैं और तो का वाशो के बड़ी पसमानदा अजला शामिल के लसैपुल्ला कलात या दोमिनी मगा मगंदे के जल मकसी तो रोज़गार हवाला ट्रांसपोर्टेशन हवाला मवासलात या तालीम सेहत या देगे बुनियादी शोबा के हस्ता इवन रोड के हस्ते एक बुनियादी एक मल्लू के राइट से अहम मल्लू कारा बाज़ें अवेलेबल हैं, चूँकि बलूचिस्तान बाज़ें दमगमा रवें गिनने के बाज़ें मेता के देहात या कुच्चा के गाँव शहर के हस्ता डिसकनेक्ट चा दोमी दमगा बमिश का अवधा रोड पे फैसिलिटीज़ के हस्ते नेस्ती तो ये जदीद दौरा बलूचिस्तान बजाय एक डेवलपमेंट ये नहीं मगर तरक्की नहीं मगर होगा बजाय मजीद पसमानदगी नहीं मगर होगा। ब्रेक के जूरी पदाश में इसमें साड़ी में गेशिंग का पत्रान करने मनादार चारों का ब्रेक पद माशमारा वशत का नचकमा पुत्रान कन गए पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है अबदा डिस्ट्रिक्स के हस्ता ज़िला के हस्ता बलूचिस्तान या तशवीशनाक सूरत आलिया वजगहाँ मुख्तलिफ शोबा अबेद पसमानदगिया गुरबता और जंजाल अबेद गेच गंदग नबी चूँकि ये सूरत आल सरा रिपोर्ट के हस्ते देमा कहाँ तो हुकूमती कारकर्दगी ये सरा बाज़ सवालात चस्बा कपुत्रान बढ़ जाए BNP मरकज़ी रहनुमा सनाउल्लाह बलोच साहब में उम्रदारी करने गए आइए हम गेशिंग कपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कुछ सवाल से आप उर्दू में करेंगे तो जो पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल का जो रिपोर्ट है तो पाकिस्तान के जो 20 अजला पे ये सर्वे रिपोर्ट की गई है जिसमें 17 बलूचिस्तान के अजला हैं, वहाँ सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, ट्रांसपोर्टेशन मवासलात या सड़क और दूसरे। तो आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट इस तरह के आते रहते हैं लेकिन हम देखते हैं कि इस पर इकदाम नहीं होते, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है साल ब साल बजाय बेहतरी के तशवीशनाक की तरफ क्यों जा रहा है? हाँ, बलूचिस्तान जिस तरह के हुक्मरानी के मसाइल से गिरफ्तार है और जिस तरह की जो ज्यादतियाँ बलूचिस्तान के साथ माफी मकसदी एतबार से होती हैं तो यकीनन ये जो रिपोर्ट्स आएंगी ये कोई इस तरह का खूबसूरत मंजरनामा बलूचिस्तान के हवाले से पेश नहीं कर पाएंगे। और ये पहली रिपोर्ट नहीं है, ये तकरीबन तसलसल के साथ जो भी रिपोर्ट आई हैं आप मैं बहुत दूर आपको नहीं ले जाऊँगा। 2016 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की एक रिपोर्ट खुद पाकिस्तान की कमीशन ने लॉन्च की, जो एहसन इकबाल साहब खुद उन्होंने उसको लॉन्च किया। उसमें भी बलूचिस्तान के अंदर गुर्बत की शरह वो 70 से 75% थी और बलूचिस्तान के अक्सरीती अजला जो है तरक्की के जो इशारिये जिसको कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं या उसका जो ग्राफ है उसके सबसे नीचे थे, बल्कि सिक्के में दुनिया में सबसे नीचे। फिर उसके बाद 2020 में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई, वो भी इसके मुतल्लिक थी जिसमें मैं खुद उसका एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था। बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तो पॉपुलेशन काउंसिल की एक रिपोर्ट है ये जो बिलखुसूस जो डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है उसमें बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल दिखाई गई है 20 अजला के लिए। बल्कि ये तो वो है कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो है पसमानदा या सबसे ज्यादा तबाहाल या सबसे ज्यादा इंसानी तरक्की के जो है कमजोर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारे तमाम वो किसी न किसी एक इंडेक्स या किसी एक जो है उस जो का मयार है उस पर पीछे तालीम है, सेहत है, रोजगार है, पानी है, सैनिटेशन है, पानी वसाइल की तरक्की है। ये वो मसाइल हैं जिस 20 से 25 साल लिखते रहे हैं, सियासी बयानियाँ
बलूचिस्तान के अंदर तक के मसाइल हल नहीं होंगे, बलूचिस्तान में इज़्तिराब नहीं होगा, बलूचिस्तान के अंदर ये लोगों में जो तो रियासती इदारों से इसमें कमी नहीं आएगी। और इसको इन आलात तक ले जाने में वफाक समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उस बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत के मैयार को बेहतर बनाने की, इलेक्शन जो है धांधली की जाती है, हुकूमतें मन पर काम की जाती है। इस सूरत में आपको कोई भी मुस्तकबिल में रिपोर्ट इससे ज्यादा तकलीफ देगा बेहतरीन नजर नहीं है। तो सर दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं और गुजरती हैं तो जाहिर सी बात है तमाम मामलात के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन जो कैपिटल सिटी है कोयटा उसके हवाले से भी रिपोर्ट में तशवीशनाक सूरत हाल है, चूँकि वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन मवासलात टेली कम्यूनिकेशन के जो है शदीद कमी है। चूँकि कोयटा कैपिटल सिटी है उसको हम देखते हैं कि उसके डेवलपमेंट के हवाले से फ़ंड भी रखे जाते हैं, वफाक की तरफ से भी पैकेजेस दिए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा एक तशवीशनाक सूरत हाल से दुचार है। इसको आप कैसे देखते हैं कि कम अज़ कम कोयटा जो कैपिटल सिटी है तो वो तो थोड़ा बहुत डेवलप होनी चाहिए मुख्तलिफ शोबों में? जी, कैपिटल सिटी हम कहा जा सकते हैं कि आप उसको नाम जो है उसको ये टाइटल दे सकते हैं, लेकिन मलन बलूचिस्तान दारुल-खिलाफा कोयटा है, ये एक गाँव है और ये दुनिया के उन गाँव में जो अगर मालिक के गांव से भी ख्याल से दो चार है। इसमें जितने भी बलूचिस्तान फैक्ट्रीज हैं, दरियाब, कुछ लाख, और ये जो कोयटा के कैपिटल में ये जो इलाके हैं, एक कोयटा के अंदर जो सेक्टल एरिया है जो 2 से 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है, जिसे रेड जोन कहते हैं, कोयटा कैंटोनमेंट है। उसके अलावा तो कोयटा किसी किस्म की तरक्की नहीं है, किसी किस्म का जो है अमन अमान नहीं है, किसी किस्म की जो है सहूलत मौजूद नहीं। कोयटा के अंदर 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, गैस की भी, बिजली की। तो ये मैं सबको खुद कैपिटल वर्ड कैपिटल और सिटी के हवाले से इसकी तौहीन है। तो अब मसला दोबारा यही कह रहा हूँ कि इसी पे आ जाए बलूचिस्तान इसको जो रही सही हमारे पास उस पर भी बेहतरी आ सकती, लेकिन अगर हुक्मरानी का जो हार है, मिजाज है या इसका जो इंतजाम है वो बेहतर तरीके से, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद से जो भी खबरीन मुख्तसरा के लोग इधर आते हैं तो 3 साल तक उनकी पहुंच होती है और इस दौरान अपनी अफराद को वो मसलत इख्तियार पर बिठा देते हैं और उसके बाद बलूचिस्तान में दिन ब दिन तबाही के दहाने की और वैसा तो अब काबिल रिहाइश नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर तकरीबन 1000 के करीब बड़ी हजरात है, कोयटा से अपना सरमाया लेके छोड़ के चले गए हैं या दूसरे शहरों में चले गए हैं, और कोयटा के अंदर जो क्रेट्स हैं उन फैमिलीज जो हैं या बच्चे वो बाद में इसका सर्वे आप करके देखें तो कोयटा में है कुछ लोग अपनी मुलाजमत या पैसे देने के लिए आ जाते हैं, कोयटा को ओन नहीं करते हैं, चाहे वो कोयटा कैंटोनमेंट के लोग हों, कोयटा की मुख्तदरा हो, कोयटा के अंदर जो मौजूदा बैठे हुए हुक्मरान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अलमिया है और इसको इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान को दीगर ऐसे मसाइल में उनको हमें उलझा के रख दिया है कि ये जो तरक्की इंसानी मयार और इंसानी खुशहाली के जाविये हैं इन पर कोई सैरासिल गुफ्तगू और बहस नहीं की जा रही। तो सर अगर देखा जाए तो जो सूबाई हुकूमती मौजूदा सूबाई हुकूमत हो या माजी की सूबाई हुकूमती में उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा सके जो आवाम को एक तवक्का और उम्मीद थी, तो वफाकी हुकूमत की बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ बयानात के हद तक बातें हैं लेकिन कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की रिपोर्टें, आपने कहा कि बहुत सारी रिपोर्टें जो हैं आई हैं और आएंगे भी, तो आने वाले वक्त में जो बलूचिस्तान को जो इस सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हाल से बचने के लिए आप क्या समझते हैं कि इसका अल क्या है, क्या होनी चाहिए? इंतज़ामी कमज़ोरियों के बावजूद करप्शन, अकरबा परवरी और अब ये भी देखते हैं कि जो नेपोटिज्म है उसके बावजूद किस तरह हम बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, अहम जो मसला ये है शफाफियत, जिसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। शफाफियत अगर रिश्तों में ना हो, शफाफियत अगर ताल्लुकात में ना हो, शफाफियत इंतज़ाम और इंतराम में ना हो, शफाफियत हुकूमत के तरीक़ेकार में ना हो, हुकूमत के इंतखाब में ना हो, हुकूमत के जो है मामला को चलाने में ना हो, तो फिर आपको जो है इसी तरह के जो है निज़ाम मिलेगा और इसी तरह की जो है नताइज मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसका इलाज मुमकिन है
लेकिन क्योंकि इलाज जो है उन लोगों के पास है जो इसको बिगाड़ने में ज्यादा खुश है, जो लोग समझते हैं इस्लामाबाद से कि मुक्तदरा है और बलूचिस्तान में बैठे हुए ये जो लोग जिनको मुंतखब करके बिताया जाता है, ये सब ये स्टेटस को में खुश हैं। क्योंकि स्टेटस को में ये है कि जितनी करप्शन हो रही है, लोग करप्शन के हवाले से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं दे सकते, फेसबुक पे लिख नहीं सकते, सोशल मीडिया पे पाबंदी, मीडिया पे पाबंदी है। तो ये एक किस्म का जो इस तरह की बलूचिस्तान में इस्तराबी सूरत हाल है और बलूचिस्तान में तशद्दुद की सियासत का जो है लबादा या बहाना बनाकर बलूचिस्तान में सियासी समाजी जो एक तहरीक जो बलूचिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म होनी थी उसको इन्होंने पनपने नहीं दे रहे। जब आपके पास शफाफियत नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, जलसे जुलूस नहीं होंगे, लोग अपने मसाइल के लिए निकल नहीं सकते हैं, जिन लोगों ने जो करप्शन में मुलविस है अदालतें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, तो फिर ये माशरे इसी तरफ तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत कलेक्टिव से हमारे जो एक क्या कहते हैं कि एफर्ट या कोशिशों से इसको इस बदसूरत जो हमारी सूरत हाल है इससे छुटकारा दिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलूच साहब, मरकजी रहनुमा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। नेस थी तो चर्च सब्बा आलात बलूचिस्तान है तो आ मुख्तलिफ़ शोबा कराबी निमगा रोगा तो अबदा बलूचिस्तान अजला के अस्ता पाकिस्तान पॉपुलेशन कौंसल रिपोर्टर है एक बदतरीन सूरत हालिया रोजगार सिर्फ यक शोबाई के अस्ते ख़राब नहीं या तशवीशनाक नहीं, बल्कि आई तो का तालीम सेहत के अस्ते बुनियादी सहूलतें को जाम दमगिया इलाका सूबैया के तैया तो आइए अवैध मगंदी के मवासलात हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, दोमिनी मगा मगंदी के टेली कम्युनिकेशन है और आई कमी सबा बाज़ जगह के अस्ते इमरजेंसी रिस्पॉन्स या तरक्याती सरगर्मी के अस्ता शदीद मुतासरा तो अभी बड़ा लाइवलीहुड के अस्ते या ज़रिया माश मरतमानी आबाज तशवीश ना के चुके अगर चारक भी तो बलूचिस्तान रोज़गार ज़राए नीम के वास्ता चूँकि रिपोर्ट था हमें जिक्र करना बुता के रोज़गार लिहाजा बिस्त तो का बलूचिस्तान 15 अजला के अस्ता अब बदतरीन तशवीशनाक मज़ीद बाज़ तशवीशनाक तो पमेश का रोज़गार ज़राए नबुआ को दोमिनी मगा हुकूमत के अस्ते महल्लू का रोज़गार दातकुत नका या रोज़गार कम बाज़ हुकूमत ने मगा ज़राए अस्ता तो आउदा रिश्वत या अकरबा परवरी के अस्ते एक मजनी फैक्टरी हमें बड़ा बॉर्डर के अस्ते एक तवील बॉर्डर है बलूचिस्तान रोज़गार ज़रिया तमाजिया भले आई सरा बेजा बंदिश के अस्ता मल्लू के बेरोज़गारी सबब जोड़ बुआ दोमिनी मगा बाज़े मेगा मनसूबा क्या बलूचिस्तान तकदीरा बदल को कना या नौजवाना रोज़गार फरामी सबब जोड़ बूत कना भले ऊदा मग इंतगाएँ के बलूचिस्तान नौजवाना रोज़गार न रसी तो पमेश का तशवीशनाक सूरत आली में देमा पैदा के तो आओ के मदना बलूचिस्तान या बलूचिस्तान सरकार ये उन्हें रिपोर्ट अच्छा रखा गया हर तरह अच्छे इकदाम कनेगी अगा हुकूमत के हस्ते अमे बड़ा बेड गवर्नेंस या करप्शन या करवा परवरी आमाच भी तो आओ के मदना इशिया गेश तशवीशनाक रिपोर्ट देमा कहाँ उम्मीद का मराक तो पास बुतम हल्ता बलूच अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।